अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद मोहसिन फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। ये चंद तमाशे और चंद चीज़ें जो है ना आज तेलंगाना हैदराबाद में मुसलसिल जो है ना चलते जा रहे हैं। कभी कोई एडवोकेट का मर्डर कर दिया जाता है टीआरएस पार्टी के जानिब से, और कभी कुछ चोला पहने हुए मुर्शदों को पकड़ा जाता है जो लोगों को खुलेआम लूट रहे हैं। आज उसी मसले पे मैं कुछ चंद बातों की से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हम भारत के साथ हैं, इसीलिए हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है, हम भारत के साथ हैं, इसीलिए बीजेपी आरएसएस को मजबूत करने वालों के खिलाफ है। हम भारत के किसान और भारत के जवानों के साथ है, इसीलिए भारत को तोड़ने वालों के खिलाफ। अब जिस मसले पे मैं बात कर रहा हूं वो मसला ये है कि आज जिस तरीके से भारत को मुकम्मल तरीके से तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकली एक गेम खेला जा रहा है, कोई मारे जैसा कर रहा है और कोई रोए जैसा कर रहा है, ये मुसलसिल चल रहा है। तेलंगाना में तो कई जगहों पर कई एमएलए जो है कभी कोई पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, जो पार्टी गिर जाने वाली होती है उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। अगर चर्चा में नहीं भी हो तो टीआरएस पार्टी के एमएलए की तरफ से आप उनको चर्चा में लाना है तो आप किसी भी तरीके से ला ले सकते हो। इसी तरीके से एक बोधन के आमिर शकील साहब ने किसी के बारे में सब जो है ना, मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सब एक ही थाली के बैगन है जो कभी इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं। कभी टीआरएस बीजेपी से टाई अप हो जाती है तो कभी ये लोग किसी और को बीजेपी से टाई अप कर देते हैं। पर हर नागरिक भारत का जितना भी है ये सारे लोगों के खिलाफ है, इनके पॉलिटिक्स के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। आज पेट्रोल का रेट 100 रुपये हो गया है, गैस के रेट्स आसमान छू रहे हैं, हर चीज महंगाई हो गई है। और भक्तों की नजर में यह है कि मोदी जी बिल्कुल अच्छे हैं, मोदी गवर्नमेंट अच्छी है, बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है। तो बिल्कुल भाई, जब रेट अगर उतर भी जाए, रेट अगर गिर भी जाए तो आप 200 रुपये देके 1 लीटर पेट्रोल डलाना, क्योंकि आपकी नजर में बीजेपी अच्छी है और मोदी जी अच्छे हैं। और 1-2 दिन पहले हमारे एक साहब जो रिसेंटली कांग्रेस में थे, वो जाके जो है ना एमआईएम ज्वाइन किए। उन्होंने कई लोगों को कई चीजें नवाजना सीख लिया है, अब उनको आदत हो गई है। जब तक वो किसी को अगर कुछ ना कहें, अगर जब तक किसी के बारे में अगर मुंह ना खोले तो उनके पेट में दर्द होता है। तो उन्होंने जो है ना एक यहाँ पर लड़ने वाले फाइटर या फिर लड़ने वाले यहाँ पर आवाज उठाने वाले जो इख्तियार में नहीं है, जो हुकूमत में इनका कोई वजूद नहीं है, उसके बावजूद वो टीआरएस गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चे निकालते हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। तो इनको रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये इख्तियार में है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। और पलटकर आज जो है ना आप उनसे पूछने के तो अहदे पे नहीं है, आपकी क्या इमेज है और आपका क्या मर्तबा, क्या अहदा है एमआईएम पार्टी में, सबका पता है। तो इस वजह से आप दूसरों को पूछ ले रहे। मेरे को आपके पूछने से कोई तकलीफ नहीं है। घड़ी डिटर्जेंट से जो है ना अपने कुर्ते को धो लो, काले पर्दे के सामने ठहर जाओ और जाके 4 बातें बोल लो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लड़ने की जरूरत है। आज पूरा हैदराबाद, तेलंगाना और पूरा भारत परेशान है पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइसों को लेके और मस्जिदों को लेके, धार्मिक धर्म वर्म की पॉलिटिक्स लड़ते हुए। बेरोजगारी के ऊपर कभी आप बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगार बच्चों का कोई भला नहीं करेंगे, आप सिर्फ धर्म वर्म की पॉलिटिक्स पे चलेंगे। ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को ये बताना चाहिए कि देखो भाई हम भी लड़े। अरे भाई आप लड़े तो वो डायमेंशन कहाँ है, वो आर्किटेक्ट प्लान कहाँ है, वो सीएम के केसीआर के ऊपर का भरोसा कहाँ है, या फिर आपको अपने कायदों पर भरोसा नहीं है, ये बात होनी चाहिए। और आज बड़े बड़े के उनको बोल दिया पेपर निकाल के आए। भाई आपकी जरूरत ही नहीं है, आप कौन, आपके वास्ते पेपर निकाल के कोई बताएगा कौन। और दूसरी चीजें जो है ना, यहाँ पर हैदराबाद में एक माहौल चल रहा है, चोला पहन के कोई भी जो है ना एक चोले डाल ले रहे हैं, डाल के जो है पब्लिक को लूट रहे हैं, पब्लिक को डरा रहे हैं। कभी सीएम के नाम से डराया जाता है तो कभी एमपी के नाम से डराया जाता है, कभी एमएलए के नाम से डराया जाता है। डराकर जो है ना इनोसेंट लोगों के पैसे लूटा जाता है, नाजायज जमीनें कब्जा कर दी जाती है। और इन लोगों, ये कारकुन आप ही के हैं, उनको ढूंढ कर निकाले और ये कहाँ से इतना पैसा कमाए वो सारी चीज़ें डिटेल निकाले और कई प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाले लोगों के ऊपर एक्शन ले, ना कि बस ये सोच ले कि भाई जो भी है। देखिए इनके डराने धमकाने से, इनके फेक केसेस, इनके मखबेरियों से, कई नौजवान बच्चों को जो है केसेस में अटका कर उनके जिंदगियां तबाह करने से, इससे नाम खराब अगर किसी का हो रहा है तो जमात का हो रहा है। ये लोग जमात का नाम इस्तेमाल करके कई लोगों की जिंदगियां तबाह कर दे रहे हैं। अब ये इनके औलादे भी यही कर रही हैं।
ये एक बिजनेस बन गया है, फैमिली बिजनेस बन गया है कि कभी हमारे बाप करते थे अब हम करेंगे, कभी हमारे बाप पॉलिटिशियन थे तो हम पॉलिटिशियन होंगे, कि हमारा दामाद पॉलिटिशियन था, हमारे ससुर पॉलिटिशियन थे, हमारे भौने पॉलिटिशियन, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो पॉलिटिक्स जो है एक घर की वो बन गई है ओल्ड सिटी के हिसाब से। कभी सीएम का नाम ले लो, सीएम के सेक्रेटरी का नाम ले लो, कभी डीजीपी का नाम ले लो, कभी कमिश्नर का नाम ले लो, ये बोल दो लोगों के सामने कि भाई पुलिस को हम चलाते हैं। हैदराबाद में कॉमन माहौल चल रहा है, ओल्ड सिटी में स्पेशली, ठीक है। तो ये इस सारी चीजों के ऊपर एमआईएम को जो है थोड़ा तवज्जो देना चाहिए, और टीआरएस पार्टी को भी इस चीजों के ऊपर तवज्जो देना चाहिए कि आपका नाम कहां पर किस तरीके से गलत लेवल में इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे लोगों को लूटा जा रहा है और मजलूम गरीबों को जो है फेक केसेस में फंसाया जा रहा है। कई ऑफिसर्स जो है इनके अंडर में काम कर रहे हैं या फिर उनका सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या फायदा हो रहा है पता नहीं। तो ये सारी चीजों के ऊपर थोड़ा तवज्जो देना चाहिए ताकि आप और आपके पार्टी और आपके जमात का नाम बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम।